सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आव आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत ननुत मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा पर्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देखऊ कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमा आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु वचन विलोकी, सुख मुख गात हर्षि। हनुमंत चरण परौ प्रेमाकुल, त्राहि ताहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगति अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सीने का
सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं। ता कहो प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो सम बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदा दायनी, देहु कृपा करी अप पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजौ भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कर पाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि हति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कन श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजी। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो और भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ। नाना वरण अतुल बल, वानर भालू बरूथ। वानरा सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल हैं। प्रभु पद पंकज नावई सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋष और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पंचजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब रामचंद्र ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया, अनेक सुंदर और शुभ सगुन किए। जासु सकल मंगलमय कृति, तासु पयान सगुन यह नीति।
प्रभु पयान जानावै देहि, हर की बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी के ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुण भयहु रावण ही सोही। चला कटुक कोबर ने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपा दपुधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक रही। नख और जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, और कोई आकाश मार्ग से और पृथ्वी पर चल जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल महिगिरि, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटक कटकटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटि नह धावहि। जय राम प्रबल परताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ, प्रष्ट कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर पयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। उदार प्रेम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयहु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशाचर कुल के रे उबारा। वहां लंका में
जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। जासु दूत बल बरनि न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके सोमनगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से, नगर निवासियों से के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिशन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोलिए, प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कह करनी, सर्वस्व ही गर्भ रज निचर धरनी। तासु नारी निज निज सचिव बोलाई, पठऊ पंथ जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को सुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रह सतह, न तब लगी जतनु करहु तभी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक मैं इन्हें ग्रास नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनि सट ताकरिबानी, बिहस जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवहि मृकट कटकाई, जी अहि विचार निशिचर खाई। कंपहि लोकप जाकी तासा, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसी ताहि उर लाई, चलहु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर
विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सभी आई। बूझे से सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त कटि रहऊ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।